उनके विचार देने से हम विचारवान हैं, उनके देने से हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान है। हमारे ज्ञान विज्ञान से वो नहीं है, उनसे हम हैं। सब तरंगे हैं, राम जी समुद्र है। तरंगे उछल भी रही तो समुद्र में उछल रही। ऐसी करोड़ों तरंगे पैदा करता है समुद्र, लेकिन एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र खड़ा कर सके। वो राम जी समुद्र है और हम सब जितने भी महात्मा हैं सब उसी समुद्र की तरंग है नहीं? हाँ, तो हम अपने विचारों को गुप्त रखें और दूसरे विचारों को अपने अंदर पहुंचने न दें। और वो जो है वो पूर्ण है, वो जहां बैठते वहीं पूर्णता आ जाती है। मूर्ख आदमी के हृदय में प्रकाशित हो जाए तो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी बना दे वो। समझ रहे ना? ककारा नहीं आता, तो बैठ गए हृदय में, पर वो प्रकाशित हो गए तो उसके उपदेश मसकही करही बिरंची आज अजहि मसकते। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। वो पूर्ण वहां बैठे, अभी कुछ अपूर्ण है, उन तक तो कोई देख ही नहीं रहा, उनकी इच्छा को समझ ही नहीं रहा। तो अपने अपने दिमाग, तो किसी की सुनो मत, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, वो अपने आप विधान उनका चल रहा है। हमारी तो यही प्रार्थना है आपसे। वो 50 वर्ष की आयु में संतों ने अनुभव करके लिखा, फिर उसको वो सब 5 मिनट में परोस दिया। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, सब जगह ढूंढ के सब जगह अब उसे पालो आप। तो आपको जो वर्षों साधना से मिलती है वो 5 मिनट में आपका अनुभव बन गया। अब जैसे तुम यहां की बात सुन लो और मनन कर लो, तो आप जाओ, अब आपके कान इतने गहरे हो गए कि आपको सब बातें हल्की लगने लगेंगी। जहां सुनोगे ना तो आपकी कटिंग शुरू हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, सत्य वस्तु को सुनने के बाद अब फिर आपको जैसे और सुनने, तो अगर पकड़ नहीं तो बात अलग है, अगर पकड़ लिया है तो आपके कान इतने गरू हो चुके हैं कि अध्यात्म चर्चा के सिवाय अरे यार का ये सब मनोरंजन है, ऐसे चलने लगेगा। अरे यार नहीं, ये सब मनोरंजन है, छोड़ो, अध्यात्म बात को पकड़ लो। ये हुआ कैसे? संत समागम से। बहुत बड़ा लाभ है। हम संत नहीं हैं, पर संतों की कृपा से, जो संतों के लक्षण हैं, जो संतों के भाव हैं, जिससे भगवत प्राप्ति होती है, उनका प्रसाद मिला है। उसी प्रसाद को आपको दे रहे हैं। जादू चमत्कार सबसे बड़ा ये हमारा मलिन मन, विषयी मन, थोड़ा भी विषय त्याग के अगर भगवान की तरफ चल पड़ा तो चमत्कार हो गया। सबसे बड़ा चमत्कार ये कि हमारे मन का परिवर्तन हो जाए। बचपन से निकले बड़े बड़े महापुरुष दया किए। एक वो परमहंस जी थे, उन्होंने बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही, तुम इस छोटी अवस्था में वैराग्य मार्ग में, हाँ ये सावधानियां रखना और बहुत कृपा है तुम्हारे ऊपर। और वो जैसे प्रसन्न हो रहे हैं तो उनका आशीष हमारा कवच बन रहा है, हमको सुरक्षित कर रहा है, हमको आगे बढ़ा रहा है। ये महापुरुषों की कृपा से अपने नहीं चल सकते थे, उनकी कृपा से चल रहे हैं। ऐसे ही आप भी मानो ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए तो इंजन 25 डिब्बों को घसीट के वही पहुंचा देगा स्टेशन में। डिब्बे में ताकत नहीं, पर डिब्बे 50 सैकड़ों को भर करके वही पहुंचा देंगे जहां इंजन जा रहा है। तो आचार्य गुरु ये इंजन है, उनके आश्रित हो गए, हम सब वहीं पहुंच जाएंगे। हमारी साधना नहीं, हम दौड़ के नहीं पहुंच रहे, हम तो ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं, आगे इंजन खींचता चला जा रहा है, हम पीछे बैठे चले जा रहे हैं, आनंद से हर स्टेशन का आनंद लेते हुए जा रहे। बहुत विश्वास करो, यदि हम शरण में होकर नाम जप करते हुए, धर्माचरण करते हुए जीवन व्यतीत करें तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवत प्राप्ति इसी से हो जाएगी। नाम जप चल रहा है, धर्माचरण हो रहा है, चलिए। हाँ, बड़े महापुरुषों की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है, वो योग्यता आती है। तभी तो कहा मात संगस्त दुर्लभ हो, अगर निर्वाह कर ले जाए तो अमोघश्च निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये महापुरुष सृष्टि में हैं और उन्हीं की कृपा से सब होता है। नहीं तो जैसे जंगहा लोहा कभी आभूषण मुकुट नहीं बन सकता, पर पारसमणि के स्पर्श से सोना बनकर वो मुकुट बनकर के श्री विग्रहों पर विराजमान हो जाएगा। ऐसे ही देहधारी कोई चिदानंद तत्व का साक्षात, तो वो जो चिदानंद तत्व का साक्षात्कार के महापुरुष है, जब देखते कि बहुत तड़प रहा है तो उसको योग्यता प्रदान कर देते। भगवान के पहले भगवत प्राप्त महापुरुषों का साक्षात्कार होता है, तब भगवान का साक्षात किसी को भी। जैसे ध्रुव जी को भगवत साक्षात्कार हुआ तो पहले भगवत प्राप्त देवर्षि नारद जी का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने उपदेश किया, तब ध्रुव जी को भगवत। जैसे प्रहलाद जी को भगवत साक्षात तो पहले देवर्षि नारद जी का।
पहले महापुरुष का साक्षात्कार, फिर भगवत साक्षात्कार होता है। महर्षि, जैसे अभी हम सबको आपका सानिध्य हो रहा, तो हम यही सूचक माने कि श्री जी की भगवान की कृपा का अनुभव तत्काल विभीषण जी को हुआ जब हनुमान जी के दर्शन किए। अब में भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। जिन पर श्री हरि की प्रियाजू की कृपा, वही यहाँ आकर बैठेंगे, अन्यथा जब भगवान विराजमान हो गए तो वो पूर्ण है। वो जहां बैठते ना, वो सब पूर्ण होता है। इन्हीं से सब पूर्ण होता है। हर अनुष्ठान इन्हीं से पूर्ण होता है। ये नहीं तो सब अपूर्ण है, और ये जहां बैठ गए वहां पूर्ण है। पक्का समझो, सब पूर्ण। एक ईंट रख दी तो पूर्ण परमात्मा, जिनका विट्ठल कहा जाता है, वो उसी में खड़े हैं आज भी। पूर्ण है। एक ईंट भी पूर्ण हुई। भगत ने रख दी ना एक ईंट की, महाराज इस पर आसन ग्रहण करो, जब माता पिता की सेवा हो जाएगी तो लौट के आपके दर्शन करेंगे। आज भी उसी ईंट पे खड़े होकर ये दर्शन कराते हैं पूर्ण परमात्मा, कि भक्त के द्वारा दी हुई एक ईंट हमारे लिए पूर्ण है। वहां तो गर्भगृह बन गया, पूरा एक खंड बन गया। और ऊपर का जो निर्माण है वो आगे सियाराम जी फिर करवाएंगे। आगे हो ही रहा है, शुरू ही हो रहा है। तो हमें लगता है किसी की सुनो मत, वो अपने मन को किसी की बात देव मत, अपने मन की बात। जो राम जी प्रेरित कर रहे हैं, खूब मंगल मच रहा है, मंगल ही मचता रहेगा। मंगल भवन का ग्रह है। भगवान के पहले भगवत प्राप्त महापुरुषों का साक्षात्कार होता है, तब भगवान का साक्षात किसी को भी। जैसे ध्रुव जी को भगवत साक्षात्कार हुआ तो पहले भगवत प्राप्त देवर्षि नारद जी का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने उपदेश किया, तब ध्रुव जी को भगवत। जैसे प्रहलाद जी को भगवत साक्षात, तो पहले देवर्षि नारद जी का। पहले महापुरुष का साक्षात्कार, फिर भगवत साक्षात्कार होता है। महर्षि, जैसे अभी हम सबको आपका सानिध्य हो रहा, तो हम यही सूचक माने कि श्री जी की भगवान की कृपा का अनुभव तत्काल विभीषण जी को हुआ जब हनुमान जी के दर्शन किए। अब में भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। जिन पर श्री हरि की प्रियाजू की कृपा, वही यहाँ आकर बैठेंगे, अन्यथा यहां आकर नहीं बैठ सकते। और यहां जो आके बैठ गया, अगर श्रद्धा से बात स्वीकार कर ले, तो बिना प्रयास के जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। बिना प्रयास के अधर्माचरण रुकने लगेंगे। बिना प्रयास के आपके बुरे आचरणों से आपका मन जलेगा और आपको बचना पड़ेगा। पक्का देख लेना। यहाँ ऐसा भी होता है कि यहाँ 6 महीने बाद पहुंचते हैं, पर परिवर्तन पहले से, क्योंकि शब्द पहुंच गया कान में ना, तो श्रवण सुजस सुनी आयऊ हुआ ना, शब्द पहले गया और उसने वहां निर्मलता प्रदान करके आकर्षित किया, आप सामने आ गए। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, कान से आप महिमा सुनी और आयऊ, तब आ गया। वो जहां बैठते ना, वो सब पूर्ण होता है। इन्हीं से सब पूर्ण होता है। हर अनुष्ठान इन्हीं से पूर्ण होता है। ये नहीं तो सब अपूर्ण है, और ये जहां बैठ गए वहां पूर्ण है। पक्का समझो, सब पूर्ण। एक ईंट रख दी तो पूर्ण परमात्मा, जिनका विट्ठल कहा जाता है, वो उसी में खड़े हैं आज भी। पूर्ण है। एक ईंट भी पूर्ण हुई। भगत ने रख दी ना एक ईंट की, महाराज इस पर आसन ग्रहण करो, जब माता पिता की सेवा हो जाएगी तो लौट के आपके दर्शन करेंगे। आज भी उसी ईंट पे खड़े होकर ये दर्शन कराते पूर्ण परमात्मा, कि भक्त के द्वारा दी हुई एक ईंट हमारे लिए पूर्ण है। वहां तो गर्भगृह बन गया, पूरा एक खंड बन गया। और ऊपर का जो निर्माण है वो आगे सियाराम जी फिर करवाएंगे। आगे हो ही रहा है, शुरू ही हो रहा है। तो हमें लगता है किसी की सुनो मत, वो अपने मन को किसी की बात देव मत, अपने मन की बात। जो राम जी प्रेरित कर रहे हैं, खूब मंगल मच रहा है, मंगल ही मचता रहेगा। मंगल भवन का ग्रह है। मंगल भवन विराजमान है, और वहां किसी के आशीष सलाह विचार इनकी जरूरत नहीं है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। संसार का भ्रम नष्ट हो जाएगा। भोगों का जो मलिन भोगों का प्रपंच हमको घसीट रहा था, अब उस पर विजय प्राप्त करने की बात है। जैसे कई भाई बहन आके बताते हैं हम ऐसे 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 थे, अब ऐसे 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 चल रहे हैं। तो ये उनको पावर कहां से मिला? शब्द ब्रह्म है। जब श्रवणेंद्रिय में गया तो उसने घसीट दिया उनको, उस सतमार्ग की तरफ लाके खड़ा कर दिया। तो जैसे आप लोग सामने बैठे हो,
अब यदि आप दुर्गुण दुराचार करो तो बस ये समझ लो कि बहुत बड़ा अभाग्य है कि संत समागम मिलने के बाद हमारा सुधार नहीं हुआ तो फिर कहां सुधार होगा, कहां सुधार होगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि हरि जी की तो बड़ी कृपा आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, सबके ऊपर। हमें मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर दे के हम भ्रमित होकर कहां भटक रहे थे, हमें साधु समागम दे दिया, सही आचरणों में चलने का हमें ज्ञान दे दिया। देखो इतने शास्त्र हैं, आप कितना पढ़ोगे। तो भगवान ने जैसे अपने लोगों को बचपन से शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का समागम, साधना का अनुभव, तो सब एक साथ मिला के 5 मिनट में तुम्हें परोस दिया। नाम जप शुरू कर दो भगवान का, पर नाम जप का परिचय, नाम जप की श्रद्धा, नाम जप की भावना, नाम जप का उत्साह ये संत से ही मिलेगा, भगवत प्रेमी संत से। जब भजन का भाव तुम्हारे अंदर उठने लगे, दुर्गुण दुराचार त्याग की भावना दृढ़ होने लगे, तो पूछने की जरूरत नहीं, वो संत है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे जिस वेशभूषा में हो, जिसके सानिध्य से दुर्गुण दुराचार हटने लगे, सद्गुण सदाचार आने लगे, भगवान प्रिय लगने लगे। बाहरी पहचान यही है संत की, सीधे संत की पहचान। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। संसार का भ्रम नष्ट हो जाएगा। भोगों का जो मलिन भोगों का प्रपंच हमको घसीट रहा था, अब उस पर विजय प्राप्त करने की बात है। जैसे कई भाई बहन आके बताते हैं हम ऐसे 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 थे, अब ऐसे 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 चल रहे हैं, तो ये उनको पावर कहां से मिला। शब्द ब्रह्म है, जब श्रवणेंद्रिय में गया तो उसने घसीट दिया उनको, उस सतमार्ग की तरफ लाके खड़ा कर दे। तो जैसे आप लोग सामने बैठे हो, अब यदि आप दुर्गुण दुराचार करो तो बस ये समझ लो कि बहुत बड़ा अभाग्य है कि संत समागम मिलने के बाद हमारा सुधार नहीं हुआ तो फिर कहां सुधार होगा, कहां सुधार होगा। इसलिए यदि हम शरण में होकर नाम जप करते हुए, धर्माचरण करते हुए जीवन व्यतीत करें तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवत प्राप्ति इसी से हो जाएगी। नाम जप चल रहा है, धर्माचरण हो रहा है, चरित्र पवित्र है, भगवत प्राप्ति। चाहे गृहस्थ हो चाहे चरित्र दूषित है तो चाहे आप जो भेष रख लो, फिर वो बात नहीं बनेगी। देखो सबसे बड़ी खास बात है चरित्र। हाँ, इस समय हमारा घाटा सबसे ज्यादा चल रहा है, चरित्र दूषित हो रहे हैं, नहीं हो रहे। हाँ, ये बद दुखद बात है कि हम चरित्रहीन होते चले जा रहे हैं, हमारा चरित्र लुटता चला जा रहा है। हम समझते हैं कि जैसे भारत, तो वो हमारे आदर्श नहीं है, हम उनके आदर्श हैं। भारत आदर्श रहा है हर देश का। ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि सब जा करके विदेश आदि में अपने भगवान नाम का यश कीर्तन है नहीं। और अगर कोई विशेष बौद्धिक स्तर का है तो हमारे देश के तो महात्मा बुद्ध जी हमारे ही देश के तो है ना। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष बाहर गए और जो धर्म का, मोक्ष धर्म का, भगवत धर्म का, वो सब भारत से ही तो है ना। तो हम दूसरे का अनुकरण करके अपने आचरणों को हीन कर ले, चरित्रहीन कर ले, तो हमारी मूर्खता हो।